हम आपको आज फिर डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका तारफ तो अब हो चुका है कि आप पाकिस्तानी निजात बरतानवी डॉक्टर हैं जो बरतानिया के नवाई टाउन में एक अस्पताल में रियोमेटोलॉजिस्ट हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्द से मुतालिक जो है इलाज तजवीज़ करते हैं, आर्थराइटिस, गाउट, इसके अलावा जो यूरिक एसिड है और इससे जुड़े हुए जो सारा निज़ाम है उसको उसके स्पेशलिस्ट हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। अब चूंकि मैं अपने सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, अभी बहुत सारे दूसरे सवाल आ गए, तो हम इन सवालों को एक एक करके लेंगे इंशाल्लाह। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास आए और हम आपका इलाज करें, या कोई हमारे पास कोई हकीमी दवाई है या हमारे पास कोई दवाइयों की फैक्ट्री है और हम वो दवाई जो है वो बेचना चाहते हैं। लंदन में रहता हूँ और डॉक्टर साहब भी लंदन में रहते हैं। जो लोग बरतानिया से बाहर हमें देख रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम अवामी तौर पर एज ए इंसानों की भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक दूसरे को एक तालीम आम करने के लिए सेहत से मुताल्लिक जुड़ी ऐसी चीज़ें जो एक कॉमन एजुकेशन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, शफकत इकबाल साहब हैं जो वाटफोर्ड में रहते हैं, 2014 में उम्रे पर गए, पाँव में मोच आ गई, यानी पाँव ट्विस्ट हो गया। उसके बाद वो बरतानिया आए, उनको बहुत दर्द रहता है, इलाज भी करवाया, डॉक्टरों के पास भी गए। इस बारे में आप क्या उन्हें एडवाइस करें? जी, तो उसमें अब ज़रा ये तो काफ़ी मतलब इसमें इसकी तो काफ़ी ब्रॉड डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है कि मतलब काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी दर्द अब जैसे 6 साल होने को आए हैं तो मुसलसल जारी है। तो उसमें चंद एक अर्ज करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आया उनको उस वक्त फ्रैक्चर हुआ था या नहीं। सवाल से तो ये जाहिर हो रहा है कि फ्रैक्चर नहीं था, सिर्फ उनको मसल स्प्रेन या जो है वो उनको मसल इंजरी थी। तो अगर इतना अरसा दर्द रहे तो इसमें दूसरा फैक्टर होता है कि अगर उनकी स्किन का कलर चेंज हुआ है, वहां से बाज औकात जो है वो बाल भी उतरने शुरू हो जाते हैं, स्किन काफी शाइनी सी और ठंडी हो जाती है। तो उसको एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं CRPS, क्रॉनिक रीजनल पेन सिंड्रोम। तो मुझे शक है कि उनको शायद ये प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से 6 साल हो गए और अभी तक उनका ठीक नहीं हुआ। तो उसमें उनके लिए जो बेस्ट एडवाइस तो यही होगी कि वो अगर स्पेशलिस्ट के पास अपना रेफरल लेकर जाएं, और मोस्ट लाइकली उनको पेन स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये उसमें इलाज के हवाले से। दूसरा ये है कि उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि उनका विटामिन डी और जो बाकी जितने भी जो जिनको कोर एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो एक अच्छा मल्टीविटामिन और उसके साथ विटामिन डी वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और मसाज का जहाँ आपने कहा, तो मसाज भी अच्छा है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि उनको जो है ना वो तकलीफ किस हिस्से में, मतलब एंकल के जो है वो किस हिस्से में तकलीफ ज़्यादा है। अगर तो उसकी बाहर वाली साइड पर है तो फिर उसमें मसाज के साथ साथ मसल एक्सरसाइजेस भी ज़रूरी होती हैं, ताकि ये है कि उसमें जो मसल्स हैं वो हो सकता है इतने अरसे से यूज़ ना होने की वजह से डीकंडीशन हो गए हों। तो जब वो डीकंडीशन हो जाता है मसल, तो फिर उसको दोबारा से आपको बिल्डअप करना पड़ता है। तो उसके लिए जो मेरा मशवरा ये होगा कि एंकल का चूंकि प्रॉब्लम है, तो वो किसी पोडाइट्रिस्ट को, जिसको केरापोडिस्ट भी बोलते हैं, पोडाइट्रिस्ट बोलते हैं, यानी कि आप जो पाँव के जो मॉलेज होते हैं उनको जरूर दिखाएं। ये उनको प्राइवेटली भी हो जाएगा, अगर जीपी से रेफरल लेंगे तो उनसे भी रेफरल हो सकता है। तो वो उसके जो है ना वो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ये 3 चीजें उनको अर्ज कर सकता हूँ। बाकी बगैर देखे जो है उससे ज्यादा बताना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो ट्रीट ना हो सके। इसको वक्त लगेगा, लेकिन ये ट्रीट हो सकता है। जहां तक आपने जी डॉक्टर साहब, उनको शफकत इकबाल को अपने जीपी के पास जाना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि मुझे दर्द है और मैं स्पेशलिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहता हूँ। यही आपकी एडवाइस है? जी बिल्कुल, हाँ जी। उसमें ये कि क्योंकि मुझे उन्होंने हो सकता है कि ऑर्थोपेडिक्स को या उन्होंने ऑलरेडी दिखा चुके हों,
तो अब चूंकि ज्यादा इस वक्त तक मसला उनको पेन का है, तो इसलिए पेन स्पेशलिस्ट जो पेन सर्विसेज जो है उनके पास रेफरल, स्पेशली अगर उनको ये CRPS के नाम किसी ने लिया है तो फिर डेफिनेटली उनको पेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि वो वजन जो है आप लोग कम करें तो उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली फर्क पड़ेगा, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस ये है कि जब एक दफा ऐसी तकलीफ हो जाए, अब ये है कि वजन कम करने के जितने भी तरीके हैं उनमें सब में ज़ाहिर उनको कुछ ना कुछ वजन डालना पड़ेगा उस पाँव पर। अब अगर वो पाँव में इतनी तकलीफ है तो फिर ये एक catch-22 बन जाएगा ना, कि अब वो कोशिश करेंगे वजन कम करने की, फिर दर्द बढ़ेगी, और अगर दर्द से बचेंगे तो फिर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। तो उसमें ये कि ऐसी जिसको हम कहेंगे नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज वो अगर कर सकें, जैसे आइडियल तो वैसे ये है कि इसमें हम मशवरा देते हैं इस तरह की चीज के लिए, वो स्विमिंग है, कि उसमें आपका प्रेशर जो है वो पाँव पर नहीं आ रहा, तो आपको ज्यादा उसमें अच्छी तरीके से एक्सरसाइज होती है, ये ऑप्शन है। वरना फिर ये है कि जो जैसे ये अगर घर में लेना चाहते हैं तो मशीन ले लें, जैसे रोइंग मशीन ले लें, या जो है वो अगर जो है वो रोइंग मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, कि साइकिलिंग मशीन भी ऑप्शन है, लेकिन ये कि मतलब ऐसी कोई चीज कि जिसमें ये ना हो कि उनका वो तकलीफ जो है वो बढ़ जाए, तो वजन भी कम हो जाए और तकलीफ भी कंट्रोल में रहे, ये जरूरी है। भी हो सकता है कि शफकत इकबाल साहब ड्राइविंग करते हों और ड्राइविंग ज्यादा करने से उनको ज्यादा इसमें तकलीफ होगी उनको। जी, ये भी बात आपकी दुरुस्त है। उसमें फिर ये कि चूंकि आपने फरमाया कि उनका लेफ्ट पाँव है, तो उसमें ये है कि अगर वो ऑटोमेटिक कार ले लें तो वो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर वो जरा क्लच का यूज नहीं है, तो वो राइट फुट से उसको ऑपरेट कर लेंगे। वरना फिर ये कि जो बार बार जो क्लच का यूज है, स्पेशली अगर उसमें ऑलरेडी वो सोजन हुई और साथ में अगर फ्लूइड भी है, तो फिर ये कि वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब तक वो पूरा ठीक ना हो, तो मेरे ख्याल में अगर ऑटोमेटिक कार भी यूज कर सकें तो वो भी बेहतर है। ये जो बैक पेन होता है डॉक्टर साहब, ये भी इसी से रिलेटेड होता है? जी, बैक पेन की एक तो बहुत बड़ी वजह, जैसे हमने ऑलरेडी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, वजन की है, कि वजन का उससे बहुत ताल्लुक है। लेकिन अदरवाइज बैक पेन का जो कॉमन रीजन है वो होता है उमूमन जिसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, यानी हड्डियों और की होता डिस्क जो होती है पीछे मोहरों के दरमियान, और मोहरों का आर्थराइटिस, ये कॉमन रीजन है कमर के दर्द की। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि कमर का दर्द जब होता है तो लोग उसमें रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कमर के दर्द के लिए जरूरी है कि यू मस्ट कीप इट मूविंग, इसको आपने मुसलसल हरकत में रखना है, गर्म रखना है। अगर आप लेटेंगे ज्यादा अरसा तो वो दर्द जो है वो इन द लॉन्ग रन वो बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें तो ये जरूरी है कि कमर की वर्जिश होती रहे, कमर को मूव करते रहें, और वजन जो है वो उसका बहुत रोल है कमर के दर्द में, उसका कम करना बहुत जरूरी है। अगर डिस्क का प्रॉब्लम ना हो जी, स्विमिंग और अपने आप को एक्टिव रखा जाए, वॉक की जाए रेगुलरली और वजन को मेंटेन किया जाए, तो बैक पेन जा सकता है। एब्सोल्युटली। मतलब इस वक्त 90% बैक पेन जो है वो 6 to 8 वीक्स में, अगर एक्यूट यानी कि अचानक भी दर्द शुरू हो जो काफी तकलीफ दे हो, तो 90% जो है वो 6 वीक्स में अगर आप कुछ भी ना करें तो तब भी ठीक हो जाता है। लेकिन होता यही है कि उस जो पहले 4 से 6 हफ्ते होते हैं वो इसके अंदर बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अब उसमें ये है कि अगर वो सारा वक्त बेड रेस्ट पे गुजार देंगे तो फिर वो तकलीफ जो है वो लंबी हो जाएगी, बल्कि साल से ऊपर भी लग सकता है इसको ठीक होने में। तो जी, उस दौरान जो पहले 4 to 6 वीक्स हैं, स्पेशली उसके दौरान और उसके बाद भी वजन पर और ओवरऑल सेहत का ध्यान रखना ये जरूरी है। डॉक्टर खुरम निसार साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सेगमेंट में सिर्फ हमने जो पाँव में मोच आना और उसका इलाज और फिर डॉक्टर के पास जाकर स्पेशलिस्ट के लिए रेफर करना, ये इन्होंने तजवीज़ किया। फिर बैक पेन और मोटापे की वजह से हड्डियों पर जोर जो है वो पड़ता है और उससे जो है आदमी को बैक या बैक पेन होता है। इस वजह से मेरे ख्याल में इस सेगमेंट के लिए इतना ही आज। थैंक यू।